गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलियन एकेडमी। आज है 13 जुलाई 2025 संडे, और हम आज पूरे वीक का रिवीजन करेंगे करंट अफेयर का। तो इस सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। यू विल नेवर प्लो अ फील्ड इफ यू ओनली टर्न इट ओवर इन योर माइंड। इसका सीधा सा मतलब है कि सपने मत देखो, उस पर लग जाओ काम पर, तो सक्सेस मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मलाला डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। ये क्यों मनाया जाता है? इस दिन उनका जन्मदिन भी था, और इन्होंने पहला स्पीच दिया था यूएन में 2013 में, यूएन यूथ असेंबली में। और फिर 17 साल की उम्र में इनको नोबेल प्राइज़ मिल गया था। और यह दर्शाता है जो लड़कियों का स्ट्रगल है एजुकेशन में, वुमेन राइट्स में। और फिर जो 2012 में मलाला जी को शॉट कर दिया था सिर में, क्योंकि वो लड़कियों की पढ़ाई पे जोर दे रही थी पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन इंस्क्राइब्ड एज इंडियाज 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2025। ये है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। इसमें क्या है कि यूनेस्को ने मराठा के जो ये किले थे, फोर्टिफिकेशन थी, जैसे सालहेर, शिवनेरी, रायगढ़, सोरणगढ़, जिंजी, ये जो स्ट्रेटेजिक हिल्स थी और कोस्टल एरियाज और आइसलैंड पर ये फोर्टिफिकेशन थी, इनको शामिल किया है अपनी जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको किया है अंडर कल्चरल एंड हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस के अंडर में। और इंडिया के पास अभी इंडिया की रैंक अभी 6th तो ग्लोबली है, और सेकंड एशिया पैसिफिक में है मोस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मामले में। और इसमें 12 फोर्ट्स को इंक्लूड किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिजीनियस मिसाइल वाज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय DRDO and IAF in July 2025 with an indigenous radio frequency speaker। ये किया है अस्त्रा विविराम। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है DRDO की, जिसका सक्सेसफुली ट्रायल किया गया है 11 जुलाई 2025 को Su-30 Mk1 फाइटर के द्वारा। ये DRDO के द्वारा ये इंडिजीनियसली जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जो DRDO ने डेवलप किया है, उसको वैलिडेट किया इस टेस्ट ने। और इसकी रेंज 100 किलोमीटर है, और ये एनिमी के टारगेट को पिन पॉइंट एरियली टारगेट करके उड़ा सकता है। और ये है, इसमें अभी 50 पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने काम किया है। इसमें HAL है, और इन सब ने कंट्रीब्यूशन किया है अस्त्रा वेपन सिस्टम को डेवलप करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स गैप रिपोर्ट 2025 इंडिया की रैंक कितनी है 140 कंट्रीज में? इसका आंसर है 131 रैंक है। और ये 131 रैंक दिखाता है कि इंडिया में जो जेंडर गैप है वो बहुत ही ख़राब है। और यह दर्शाता है अनपेड केयर वर्क बर्डन ऑन इंडियन वुमेन, वो 7 गुना है मैन से। और 50% वुमेन है जिनकी उम्र 15 से 49 साल है, वो एनीमिक है एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन रैंक और भी कम है, ये है 143 विद वाइड पे एंड जॉब्स गैप। इनमें पेमेंट और जॉब्स में बहुत सारा गैप है। और जेंडर इक्वलिटी इज क्रिटिकल नॉट जस्ट फॉर राइट बट इंडियाज इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक फ्यूचर के लिए भी ये बहुत ही क्रिटिकल इशू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को ये UNDP ने स्टार्ट किया था 1989 में। ये दिन हाईलाइट करता है ओवर पॉपुलेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। और वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 2022 में नवंबर में 8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। और यह इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुकी है, सरपासिंग चाइना 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन नेशनल फिश फार्म डे 2025 हाउ मेनी न्यू फिशरी क्लस्टर वर लॉन्च्ड अंडर PM मत्स्य संपदा योजना।
ये 17 मत्स्य संपदा योजना के अंडर में फिशरी क्लस्टर स्थापित किए गए हैं ये 10 जुलाई को। और इंडिया का जो फिश प्रोडक्शन है 195 लाख टन पहुंच गया है, जो कि 10 साल में 105% बढ़ गया है। और फिशरी सेक्टर सपोर्ट करता है जो 3 करोड़ लोगों का जीवन यापन को सपोर्ट करता है। और यह 75% टोटल फीड फिश प्रोडक्शन का इनलैंड फिशरी कंट्रीब्यूट करता है। और प्रधानमंत्री इस योजना के तहत इस सेक्टर में 38,572 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह फिश फार्मर डे कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 10 जुलाई को। और यह शुरू किया गया था हीरालाल चौधरी जिन्होंने ब्रीडिंग ऑफ इंडियन मेजर कार्प्स स्टार्ट किया था 1957 में। इनकी याद में ये मनाया जाता है। और ये हो गया है 95 से 195 लाख टन हो गया है 10 साल में। और जो श्रिम्प है, जो केकड़े वेकड़े हैं, ये 270% बढ़ गया है। और एक्सपोर्ट जो है वो 60,500 करोड़ रुपए इसका जो एक्सपोर्टिंग है वो बढ़ गया है। ये इवेंट हुआ था 2025 ICAR-CIFA भुवनेश्वर उड़ीसा में। फिशरी क्लस्टर और सीड सर्टिफिकेशन गाइडलाइंस लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निस्तार ए फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल ऑफ इंडिया इज डिलीवर्ड टू। यह दिया गया है इंडियन नेवी को। इसकी कैपेसिटी है कि ये 100 मीटर मतलब 300 मीटर तक तो है ही रेस्क्यू ऑपरेशन। और अगर इसको ROV के साथ इक्विप कर दिया जाए तो ये 1000 मीटर अंडर वाटर भी ऑपरेट कर सकता है। यह एक्ट करता है मदरशिप फॉर DSRV जो सबमरीन क्रू रेस्क्यू को सपोर्ट करता है। और यह 75 इंडिजीनियसली कंटेंट के साथ अलाइनमेंट बनाया गया है जो आत्मनिर्भर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक कंसिडर्ड फॉर रीडिफाइनिंग द SI यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड। इसका आंसर है दे आर मोर स्टेबल एंड प्रिसाइज देन CS क्लॉक्स। CS है कैल्शियम एटॉमिक क्लॉक जो अभी यूज होती है। और जो ऑप्टिकल क्लॉक है वो 18 डेसिमल प्लेसेस तक काउंट कर सकती है। इसमें स्ट्रोंटियम, यट्रेबियम, इंडियम ये एटम्स यूज होते हैं। और ये क्लॉक 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट और 6 कंट्रीज में कंपेयर करी गई है। और ये जो है जो सेकंड की जो पुनर्स्थापना कर सकती है ये कर सकती है 2030 में। और ऑप्टिकल क्लॉक है वो एक सेकंड जैसे पीछे चली जाती है ना किसी क्लॉक में, तो इसको मतलब थोड़ा मिसअलाइन होने में 15 बिलियन साल लगेंगे, जो कि बहुत ही प्रिसाइज यूनिट है। और ये नेक्स्ट जनरेशन टाइम कीपर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल फैशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। ये मनाया जाता है 9 जुलाई को। ये रिफ्लेक्ट करता है जो कल्चरल आइडेंटिटी है और सोशल ट्रेंड्स है इनको। और टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री इन इंडिया ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एग्रीकल्चर के बाद। खादी मूवमेंट है वो महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी सेल्फ रिलायंस के लिए। और मिलान, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन ये फैशन कैपिटल माने जाते हैं। बनारसी साड़ी जैसे GI टैग देकर ये इंडिया टेक्सटाइल को बढ़ावा मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल थीम फॉर स्किलिंग फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स वर्कशॉप हेल्ड बिफोर 5th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज। इसका आंसर है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत के लिए ह्यूमन कैपिटल हो। ये कौशल भवन नई दिल्ली में हुई। ये MSDE और DARE ने ऑर्गेनाइज कराएगी। इसका थीम है ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत 2047। इसमें ITI अपग्रेडेशन के लिए 60,000 करोड़ की स्कीम लॉन्च करी गई है। यह है एग्री स्किलिंग, फ्यूचर स्किलिंग और रिस्क स्किलिंग पे फोकस करता है। KVK इज प्रपोज्ड एज रूरल स्किल और इंक्यूबेशन हब के लिए KVK को प्रपोज किया गया है।
वेयर, इसका क्वेश्चन है कि जो ग्रेट हॉर्नबिल है केरला स्टेट बर्ड, वो उनके हैबिटेट में दोबारा देखा गया है, वो कौन सी जगह पर देखा गया है? वो एजेमाला में देखा गया है। इसका देखना बहुत ही सिग्निफिकेंट है इंडिविजुअली। यह फिग ट्री पर देखा गया है कन्नूर में मई 2025 में। यह साइलेंट वैली में एवरग्रीन फॉरेस्ट में रहता है और ये IUCN द्वारा एंडेंजर्ड क्लासीफाई किया है। इसकी प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मर इन ऑल ग्रेड्स 3, 6 एंड 9 इन प्रकाश RS स्टूडेंट असेसमेंट सर्वे? इसका आंसर है पंजाब। पंजाब ने टॉप किया इन सब में। और ये प्रकाश क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट राष्ट्रीय सर्वेक्षण, जिसको पहले बोला जाता है था NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे, और इसमें पंजाब ने किया है। और इसमें टॉप परफॉर्मर पंजाब, केरला, चंडीगढ़ रहे हैं 9th ग्रेड के लिए, जिसमें ओनली 54% ऑफ क्लास 9 स्टूडेंट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेन पॉइंट ऑफ टेक्स्ट। इतनी ख़राब सिचुएशन है। और 6th क्लास के तो बस 38% रियल लाइफ मैथ प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय जो 3rd क्लास वाले हैं वो सबसे लो स्कोर किया है, बट 9th क्लास वालों ने, लैंग्वेज वालों ने टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट obligates developed country to provide financial resources to develop countries for climate action? इसका आंसर है आर्टिकल 9.1। इसमें आर्टिकल 9.1 ये बोलता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो फाइनेंशियल सपोर्ट करे डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो भी अपना इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव चला सके। और COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, और UNFCCC का है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका प्रिंसिपल कॉमन है बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉर्नरस्टोन ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस। बोन जर्मनी इसको एनुअली होस्ट करता है, UN क्लाइमेट की टेक्निकल मीटिंग्स को, जिसको बोला जाता है सब्सिडरी बॉडीज सेशन, जो कि COP समिट से पहले किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following Indian laws is primarily focused on regulating coastal development and conservation? ये है कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन। इसमें क्या है कि जो कोस्टल एरियाज में डेवलपमेंट करनी है उनको रेगुलेट करता है। ये आर्टिकल 21 इंश्योर करता है कि हमारी लाइफ और डिग्निटी का राइट हो। जो सस्टेनेबल गोल टारगेट है 8.7, ये इसका एम है कि जो बंधुआ मजदूरी है उसको अंत किया जाए और जो डिसेंट वर्क है उसको इंश्योर किया जाए। MC मेहता केस 1987 ये लिंक करता है इन्वायरमेंट विद फंडामेंटल राइट्स को। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 डील्स विद डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। ये सब SSC और UPSC के लिए यूजफुल है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है। विच एनिमल इज द नेचुरल रिसोर्स रिजर्वायर ऑफ निपा वायरस? इसका आंसर है फ्रूट बैट। फ्रूट बैट इसका वो है जूनोट, मतलब फ्रूट बैट इसका रिजर्वायर है कि इसमें रहता है निपा वायरस। और निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है जो कि फ्रूट बैट द्वारा किया जाता है, जो वेस्ट बंगाल में ये 2001 में पहली बार रिपोर्ट किया गया था। निपा वायरस से मोर्टिलिटी रेट है वो, मतलब मृत्यु दर है अगर ये हो जाए तो 40 to 75% है। वन हेल्थ अप्रोच इंटीग्रेट्स ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरनमेंट हेल्थ। और जूनोटिक स्पिलओवर का मतलब है कि जब एनिमल से ह्यूमन में इन्फेक्शन फैल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनालू फेस्टिवल इज प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये मनाया जाता है तेलंगाना में बोनालू फेस्टिवल। बोनालू फेस्टिवल एक हिंदू फ्लोक फेस्टिवल है। यह गोडेस महाकाली का है, जिसमें चावल ऑफर किए जाते हैं उनको। और ये आषाढ़ मंथ में मनाया जाता है, जुलाई और अगस्त में के बीच में। और बोनालू रिफ्लेक्ट करता है कल्चरल आइडेंटिटीज को,
और बोनालू शो करता है वुमेन्स के रोल को उनके फोक ट्रेडिशन में। अगला क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। ये है एस्टेब्लिश करी गई थी 2021 में। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में ताकि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसको बढ़ावा मिल सके, जुलाई 2021 में। और ये 5 पीज पे बेस्ड है, पीपल, पैक्स, प्लेटफॉर्म, पॉलिसी एंड प्रोस्पेरिटी। पैक्स का फुल फॉर्म है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। और कोऑपरेटिव इंश्योर करती है ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी। इसके एग्जांपल है अमूल और एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो एक की प्लेयर है, महत्वपूर्ण वो है कि इंडिया कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर में। अगला क्वेश्चन है व्हाट वेयर वाज द नेशनल बायो बैंक अंडर द फिनोम इंडियाज प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड इन 2025। ये है दिल्ली में इनॉग्रेशन किया गया है नेशनल जीनोम बायो बैंक का। और यह है बायो बैंक लाइफस्टाइल क्लिनिकल जीनोम डाटा 10,000 इंडियंस का कलेक्ट करेगा। और CSIR एक मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। और क्रिस्पर टेक है, ये सिकल सेल अनीमिया के ट्रायल के लिए यूज किया जाता है। इस प्रोजेक्ट का जो कलेक्शन है उसका एम है कि जो हेल्थ केयर है उसको और सही किया जाए, लिंकिंग जीन्स, इन्वायरमेंट एंड ट्रीटमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है एट विच सिटी पीएम मोदी अटेंड द 2025 ब्रिक्स समिट। इन्होंने रियो डी जेनेरियो में ये समिट अटेंड किया है, ये ब्राज़ील में हुआ। और इन्होंने बोला है कि ग्लोबल साउथ एक ग्रेटर से बन सकता है ग्लोबल डिसीजन में। ये 2025 का समिट ब्राज़ील में हुआ है। और ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और इंडिया ने बोला है कि UN सेक्रेटरी काउंसिल में रिफॉर्म करे जाए ताकि सबको बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिल सके। तो इंडिया ने ब्रिक्स ज्वाइन कर लिया है। अभी 11 और को बुलाया गया है कि वो पार्टनर कंट्रीज बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी रिसेंटली लॉन्च बाय इलोन मस्क। यह है अमेरिकन पार्टी इलोन मस्क के द्वारा लॉन्च करी गई। और इलोन मस्क को पहले हेड अपॉइंट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी डोज का। और ये थर्ड पार्टी कैंपेन है इन हिस्ट्री, मतलब अब तक 2 पार्टी सिस्टम इसमें चलता है, कभी कभी हुआ। ये 1992 में रोस पेट्रोट ने बनाया था जिसने बहुत सारा वोट शेयर को इम्पेक्ट कराया था। और US मिड टर्म इलेक्शन इन्वॉल्व एंटायर हाउस एंड 1/3 ऑफ द सीनेट सीट्स। इसमें इलेक्शन होंगे तो इसमें एंटायर हाउस इन्वॉल्व होगा मिड टर्म के। और 1/3 जो सीनेट सीट है उनके इलेक्शन होते हैं। और मस्क ने बोला है कि थर्ड पार्टी सिस्टम सपोर्ट करेगा चैलेंज को जो US की 2 पार्टी सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर इज कॉमनली रेफर एज। ये है प्लांट ट्रीटी बोला जाता है इसको। और इंडिया फार्मर इसका अपोज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो फार्मर्स की सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, उसका हवाला देकर। और यह ट्रीटी की मीटिंग पेरू में हुई है 7 से 11 जुलाई के बीच में। और इसमें साइंटिस्ट सुनील अर्चक को इंडिया की तरफ से नॉमिनी बनाया गया है पेरू नेगोशिएशंस के लिए। और जो फार्मर्स ग्रुप और केरला एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, इन्होंने सेंटर को भी लिखा है कि ये अपोज कर रहे हैं इसका कि जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए। और पैटर्न ऑफ HSSC के ऊपर एक इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि SMTA स्टैंडर्ड मटेरियल ट्रांसफ़र एग्रीमेंट इसमें यूज किया जाता है कि एक्सचेंज ऑफ प्लांट जर्मीप्लाज्म अंडर प्लांट ट्रीटी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो कोई भी सजेशन हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।